मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम घरेलू किचन के अंदर जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं उनमें बहुत ताकत है। किसी बाहर के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारी रसोई में ही सारी चीज़ें हैं, बस हमें उन्हें लेने की ज़रूरत है ना। रसोई में हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करके ताकतवर हो सकते हैं और अपनी शरीर की थकान को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हड्डियाँ टूटी फूटी हो गई हैं उनकी रिपेयर कर सकते हैं, दिमाग को स्वस्थ बना सकते हैं। तो वो 8 चीज़ें हैं, वो मैं बता रही हूँ आपको हम क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों, मेरी उम्र तो एक खाली नंबर है और उम्र जब 60 साल की हो जाती है तब हमें इन सारी चीज़ों का अनुभव होता है कि भाई हम जो है कमज़ोर महसूस हो रहे हैं। सुबह उठें तो ऐसे लगता है कि जैसे कमज़ोरी है हमारे अंदर और हम जो है ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, अकड़न हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है और वो पहले जैसी ताकत नहीं है, ऐसे लगता है। लेकिन जो है हम और शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं लगती, ठीक है ना। तो हम उसके लिए ही बता रहे हैं कि थोड़ा सा एफर्ट करने से, अपनी डाइट को ठीक करने से, अपना जो पोषण है जिससे हमारा शरीर बनता है उसको ठीक करने से हमारा जो है शरीर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमें जैसे थकावट होती है वो नहीं होगी और हमें नहीं लगेगा कि हम जैसे उम्र में बड़े हो रहे हैं। उम्र ऐसे रुक सी जाती है जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें देखिए, सबसे पहले आता है क्या, भीगे हुए बादाम। भीगे हुए बादाम रात को भिगो दें, 8 से 10 बादाम, और सुबह उसको छीलें और छीलने के बाद देखिए आपको रोज़ डाइट में रहना पड़ेगा। ये नहीं अपने आज ले लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे आप 5 से 7 ले लो और या 8 से 10 ले लो, 10 बादाम तक हम खा सकते हैं, लेकिन उसकी ये शर्त है कि आप रात को भिगोएंगे, सुबह उसका छिलका उतारेंगे और तब चबा के आप खाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ये हमारा सुपर फूड है एक तरीके से। विटामिन ई मिलता है इसमें हमें बहुत अच्छी मात्रा में। स्किन हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, दिल हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे भूलने का जो बीमारी है वो, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं हमें नाम ही याद नहीं आता, हमें काम ही याद नहीं आता, तो इसका मतलब है दिमाग को पोषण की ज़रूरत है, ठीक है। शरीर को वो ताकत नहीं मिल रही है, वो खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब 5 बादाम रात को भिगो दीजिए, 7 भिगो दीजिए, 10 भिगो दीजिए, लेकिन रेगुलर रखना है आपको। ये नहीं कि एक दिन खाया, 2 दिन नहीं खाया, 4 दिन खाया, 6 दिन छोड़ दिया, वो नहीं, रेगुलर खाना है आपको, ठीक है। इससे देखिए एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरा दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, है ना, और आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, सबसे बड़ी बात। अब हम दूसरे खाने पे आते हैं, वो है हमारी मूंग की दाल और मलका मसूर की दाल। ये बहुत हल्की दाल होती है, ये प्रोटीन का काम करती है, शरीर को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन नहीं है तो इसका मतलब शरीर थका थका रहता है ना, और जो टूट फूट हो जाती है हड्डियों में, दर्द होता है हड्डियों में, उसकी रिपेयर हो जाती है ना। तो दाल खाना कितना ज़रूरी है ये आप सोच लीजिए। डेली 1 कटोरी दाल आपको खानी है। दाल आप दिन में भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं दाल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने दिन में ही खानी है या रात को ही खानी है, तो कभी भी खा सकते हैं। ये दोनों दाल जो है गैस भी नहीं बनाती हैं और हजम भी बहुत जल्दी हो जाती है। कौन कौन सी, मलका मसूर की दाल रेड कलर वाली और मूंग की दाल धुली हुई, ठीक है। तो इन दोनों दालों को मिला के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत जल्दी बनती हैं, गैस भी नहीं बनाती हैं और हजम भी अच्छे से हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करती है। अमीनो एसिड होती है उसको ठीक करती हैं, ठीक है। गैस नहीं बनाती हैं, शरीर का ईंधन मिल जाता है, शरीर का ईंधन जिससे हमारी बॉडी चलती है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, ये होते हैं तिल। तिल क्या काम करते हैं,
तिल के अंदर जो है बहुत सारा कैल्शियम होता है। छोटी सी चोट भी कई बार क्या होती है कि हड्डी टूट जाती है, हम थोड़ा सा ही गिरे और हमारी हड्डी टूट गई, ऐसे भी हो जाता है। देखिए हमारा पोषण का जो तत्व है वो बढ़ जाता है। और तिल में एक अच्छा वसा होता है। हालांकि स्वस्थ सेहत के लिए हमें रोज़ 1 चम्मच तिल खाना चाहिए। उसको हम कैसे खा सकते हैं? सर्दियां हैं तो हम लड्डू बना के खा सकते हैं, नहीं तो हम 1 चम्मच तिल को अपने सलाद पे छिड़क लें, या हम वैसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है दही। दही पता ही है आपको, प्रीबायोटिक का काम करती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, गैस नहीं बनती है इससे। और बस आपको क्या ध्यान रखना है कि दिन में खाना है दही को, रात को नहीं खाना है। अगर आप रात को खाएंगे तो उससे ठंडा महसूस कर सकते हैं। देखिए 60 के बाद क्या होता है, हमारी हड्डियाँ, हमारा शरीर जवाब देने लगता है ना, शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। उसको हमने ठीक करना है। प्रीबायोटिक होगी तो उससे हमारे पेट की जो अग्नि है और जो पेट के अंदर हमारे जैसे डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, गैस ज़्यादा बनती है, खाना हजम नहीं होता है, वो ठीक कर देगी। 1 कटोरी दही खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आयरन भी होता है ना। चलिए अब हम सूखा अंजीर, क्या है सूखा अंजीर, उसको क्या करेंगे, खाली पेट सुबह जो है रात को भिगो दें और सुबह खाली पेट खा सकते हैं। रात को लेकिन भिगोना है उसको, और ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे। 1 या 2 अंजीर रात को भिगो दीजिए और उसके बाद उसको चबा के खाइए, ठीक है। और ये शरीर में जान ले आता है, जो अंजीर होता है बहुत अच्छा होता है, और ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, रात को भिगो के खाएंगे, ठीक है ना। इसमें आयरन होता है, आयरन जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए चक्कर जो आते हैं, पेट शरीर कम वीक लगने लगता है, वो सब ठीक हो जाएगा इसके करने से। अब मैं आती हूँ जिसको ब्रेन फूड कहते हैं, अखरोट। अखरोट भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, शरीर को ताज़ा रखता है। देखिए आपने अखरोट को, बादाम को, अंजीर को, है ना, और क्या बोलते हैं, अंजीर को, इनको रात को भिगो दीजिए और सुबह अपने खाइए, 1 मुट्ठी में दबा लीजिए और चबा के खाइए। इसको छील लीजिए, किसको, बादाम को छील लीजिए और सुबह डेली चबा के खाएं। रात को भिगो दें और सुबह उठ के खाली पेट खाना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना, जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, ठीक है। ब्रेन आपका वैसा ही काम करेगा, भूलने की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी इसके खाने से। ऐसे ही सुपर फूड नहीं बोलते इसको, ब्रेन का फूड नहीं बोलते, इसीलिए बोलते हैं ताकि दिमाग को सही रूप से, संचालित रूप से सही से चलाता है दिमाग को। और देखिए भूलने का रोग हो गया, याद ही नहीं आती, जैसे किसी का नाम है, किसी की बात कर रहे हैं, हम नाम ही याद नहीं आता हमें, क्योंकि हमारे दिमाग को सही से पोषक तत्व नहीं मिल रहे, है ना। तो ज़्यादा देखभाल, और दिल की बहुत ध्यान रखता है ये, दिल का भी, क्या, सुपर फूड और यही ब्रेन फूड, ये दिल और दिमाग दोनों को दुरुस्त रखता है, चुस्त रखता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फलियों के ऊपर। जो फली होती है ना, फली हमारी जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं उनको दोबारा बनाने का काम करती हैं मांसपेशियाँ। क्या, फलियाँ, जैसे लोबिया की फली है, राजमा है ना, और चना है, और मूंग है, साबुत मूंग है, ये बहुत अच्छा काम करती हैं मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखने का और दोबारा बनाने का काम। जो टूट गई हैं, टूट होती रहती है शरीर के अंदर, उसकी रिपेयर करती हैं, ठीक है, और ये मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो इसको खाने का तरीका क्या है, खाने के तरीके में आप राजमा और फली को रात को भिगो दें और सुबह हल्की सी 1 सीटी मार दें। सीटी मारने के बाद उसके ऊपर नमक, काला नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, और वो क्या, नींबू डाल दें, थोड़ा सा प्याज डाल दें, बहुत टेस्टी लगता है।
ये शरीर में बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है ना, समझ आ गया। मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और ज़रूर खाना चाहिए हमें, फली ज़रूर खानी चाहिए, राजमा, लोबिया, मोठ, मूंग की दाल, ये हमें ज़रूर खानी चाहिए। अब आती है सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, जिन्हें हम ऐवे ही लेते हैं, जिन्हें हम किसी गिनती में नहीं रखते। सूरजमुखी का जो बीज है ना, वो आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। उसमें विटामिन ई का भी ये काम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। इसमें जिंक भी होता है। इसको खाना कैसे, रात को भिगो दें और सुबह चबा चबा के भी खा सकते हैं, या आप दलिया बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं, तो उसमें भी डाल सकते हैं, छिड़क सकते हैं, लेकिन मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालने हैं आपको। और बीच में ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे आप 3 दिन खा लिया, चौथे दिन छोड़ दीजिए, 5वें 6ठे दिन खा लीजिए, 7वें दिन छोड़ दीजिए, ऐसे बीच बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए, लेकिन खाइए जरूर, ठीक है। बहुत अच्छे होते हैं, उम्र के बढ़ने को धीमा कर देते हैं। जो उम्र को हमारी लगता है ना, हमें खुद ही लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है हमारी, तो उसमें थोड़ा सा ठहराव ले आता है ये। जो कई बार हमें लगता है कि जैसे हम कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ कांप रहे हैं हमारे, और हाथों में जैसे ताकत नहीं है, ऐसे लगता है ना। अब आप लास्ट में आते हैं हल्दी वाला दूध। रात के समय सोते समय आपको लगता है कि हड्डियों में दर्द पड़ जाता है ना, और आपकी जितनी जॉइंट्स हैं वो पेन करने लगते हैं, तो उसके लिए हल्दी वाला दूध पिए। हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल लें और उसको उबाल लें अच्छे से। और क्या करना है, उसमें काली मिर्च, 2 काली मिर्च ज़रूर डालें उसके अंदर। ना तो आपकी कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, घुटने का दर्द ख़त्म हो जाएगा, जॉइंट्स पेन ख़त्म हो जाएंगे, और जो शरीर में सूजन आ जाती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसमें एक एसिड होता है कर्कुमन, है ना, वो क्या करता है, स्वेलिंग को ख़त्म करता है। और शक्तिशाली तत्व होते हैं, देखिए कुछ भी है, सूजन को ख़त्म कर देता है। कैल्शियम का स्रोत है ये, मिल्क जो है, दूध है, और उसमें जब चुटकी भर हल्दी डाल दी हमने, तो उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और देखिए, आप मुझे आज बताइए कि आपने इतनी सारी चीज़ों में से आज क्या खाया है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं। खाइए आपने कुछ चीज़ इसमें से, नहीं खाए होंगे, ठीक है ना। तो आज से ही शुरू करिए, अभी से ही शुरू करिए। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत शुरू करिए कि आज से हम ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करेंगे। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है ना। आज से ही शुरू करेंगे, और उसके बाद देखिए शरीर में ताकत आती है या नहीं आती है, शरीर कमज़ोर लगता है या ताकतवर लगता है, और आपको कैसा महसूस होता है। 15 दिन लेने के बाद आपके अंदर वो शरीर में जो ऊर्जा थी ना,